करते हैं अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने एक बार फिर हिंसा का रूप देखा है। इस बार वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल्स में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। जब भारत में देर रात का वक्त था, उस वक्त हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल्स में घुस गए, यहां तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल्स को सुरक्षित किया। दरअसल कैपिटल हिल्स में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मोहर की तैयारी थी। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला। कैपिटल हिल्स पर धावा बोल दिया गया। यहां डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने, दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग की जा रही थी। कैपिटल हिल्स में चल रही कार्रवाई से जब ट्रंप समर्थकों ने अपना मार्च निकाला तो हंगामा होते देख सुरक्षा को बढ़ाया गया, लेकिन ये बवाल थमा नहीं और देखते ही देखते सभी समर्थक कैपिटल हिल्स की ओर चले गए। सुरक्षा बलों ने इस दौरान उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। कैपिटल हिल्स के परिसर में ही इस पूरे बवाल के दौरान एक महिला ट्रंप समर्थक को गोली लग गई, जिसकी वहीं पर मौत हो गई। जब पूरे इलाके को खाली करवाया गया तो ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा अन्य खतरनाक चीजें भी मौजूद थी। आपको बता दें कि वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल्स में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने काफी हंगामा किया। वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल्स में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने हथियार के साथ बवाल किया और सीनेट पर कब्जा करने की कोशिश की। और सबके बीच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर अकाउंट पर एक्शन लिया है। दरअसल जब वॉशिंगटन में बवाल चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने समर्थकों से घर जाने की अपील तो की, लेकिन अमेरिकी चुनाव और इस हिंसा को लेकर कुछ ऐसे दावे किए जो गलत थे और यही कारण रहा कि अधिक हिंसा न बढ़ जाए, इसलिए ये एक्शन लिया गया। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया, यानी अब वो ना तो कोई रीट्वीट कर सकते हैं और ना ही कोई लाइक या अन्य ट्वीट कर पाएंगे। हालांकि उनका अकाउंट चालू रहेगा। इससे पहले ट्विटर ने ही ट्रंप के उन सभी ट्वीट्स को हटा दिया जिसमें उन्होंने चुनाव हिंसा को लेकर दावे किए थे। वहीं अगर फेसबुक की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पेज को 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया है। फेसबुक का कहना है कि इस पेज से लगातार 2 बड़े वायलेशन हुए हैं, साथ ही माहौल को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के जिन भाषण वाले वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट किया गया था उन्हें भी हटा दिया गया है। इंस्टाग्राम की ओर से भी इसी तरह का फैसला लिया गया और अकाउंट को 24 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। और आपको बता दें कि वॉशिंगटन में हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल्स पर कब्जा करने की कोशिश की, सीनेट में बवाल काटा। वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े नेताओं ने अमेरिका की हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका से जैसी खबरें आ रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। सभी को शांति से काम लेना चाहिए। इसके अलावा कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन, न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा ने भी ट्विटर के जरिए अमेरिका हिंसा की निंदा की है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन ने हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया और अपने समर्थकों को समझाने की अपील की। मंतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमेरिका से लाइव। मंतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने इस तरह की हिंसा की है, कैसे इस चीज को देखा जा सकता है? क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण यहाँ पर होना था, लेकिन जो समर्थकों ने किया है वो काफी निंदनीय है। हर एक नेता से यही कह रहा है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हुआ। इसकी आशंका भी थी, लेकिन उस ढंग से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं था। एक सेक्शन का मानना था कि सिक्योरिटी का अरेंजमेंट उस ढंग से नहीं था कि हो सकता है कि इससे बवाल और बढ़े। लेकिन क्योंकि पिछली बार जब
दूसरे ग्रुप ने इतनी ही बड़ी रैली की थी और सिक्योरिटी काफी बड़ी थी, तो उससे और एस्केलेट हो गया। तो एक सोचना ये भी था कि पर्पजली सिक्योरिटी को माइल्ड रखा गया था। लोगों ने सोचा नहीं था कि इस ढंग का रिएक्शन खड़ा हो जाए। जी। और प्रेसिडेंट के ट्वीट पे प्रेसिडेंट के लॉयर उनके कुछ कथनों से या जो भी हुआ, अचानक भीड़ उन्मादी हो गया एंड आउट ऑफ कंट्रोल। एंड उसके बाद जो घटना हुई सो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुनिया ही नहीं, अमेरिका के लोग भी काफी स्तब्ध हैं। रिपब्लिकन पार्टी खुद एकदम शॉक में है। और एक नया चीज देखने को मिला कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से ही जो ट्रम्पियन सपोर्ट है, जी। पार्टी नहीं, ट्रम्पियन सपोर्ट एक अलग होके एक अलग थलग हो गया। जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं, वहाँ वोटिंग चल रही है एंड नॉर्मल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस वो सारे इंटैक्ट हैं। बाइडेन आ रहे हैं, उनका रेटिफिकेशन हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट इज रनिंग द चेयर। मेजॉरिटी ऑफ सेनेटर जो रिपब्लिकन है पूरे एक्ट को भयंकर कंडेम किए हैं। जब ये घटना हो रही थी उसी समय वाइस प्रेसिडेंट को सिक्योर किया सिक्योरिटी ने, और जब वो सिक्योर हो गए तो वाइस प्रेसिडेंट वाज एक्टिंग लाइक अ प्रेसिडेंट। He was talking to defense secretary, he was talking to state secretary, he was talking to chief of Congress and senators सबको। So he was acting like a president. He was talking to Pentagon that nothing should go beyond the limit. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली। अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस कैसे पीछे खड़ी हो गए अपने को बचाने के लिए जब ऐसी घटना हुई। तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो उसका एक पहलू है कि ट्रम्प का सपोर्ट और ट्रम्प एक्चुअल वर्ड ट्रम्प इज और एक्चुअल वर्ड ट्रम्प का सपोर्ट है वो इस रूप का है जो दुनिया को दिखा। चीज जी रिपब्लिकन पार्टी ने किया। बिल्कुल। जब रिजल्ट आया था तो उस समय भी यही देखा गया था कि ट्रंप ने रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था और हमेशा वो रिजल्ट के अपोज ही उन्होंने किया था। और जिस तरह से अभी ट्रंप के समर्थकों ने इस तरह की हिंसा की है, क्या उसके बाद अभी भी अमेरिका में कर्फ्यू जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं और कब तक ये ऐसे हालात बने रहेंगे, क्या लगता है आपको? कर्फ्यू तो मेरे ख्याल से एक दो दिन में खत्म हो जाएगा कि काउंटर रिएक्शन कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स हो गई है रैपिड फोर्स जो एरिया जहां हंगामा हुआ यूएस का वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेस है, बगल में ही व्हाइट हाउस है, कैपिटल है, तुरंत रीइंफोर्समेंट पूरी ला गई जी। बिना वायलेंस को और बढ़ाए हुए, क्योंकि तो वायलेंस तो एस्केलेट हो जाता है, यहाँ पे पुलिस गोली तुरंत चला। लेकिन हैंडल बड़े कामली कई घंटा समय दिए, धीरे धीरे करके पुश बैक करके भीड़ को डिस्पर्स किए रादर देन फायर करो और उनको निकालो बाहर। उसमें समय लगा, लेकिन अफकोर्स तो तुरंत काफी ज्यादा आ गया था एंड इन वेरी लॉन्ग वे। और अभी तो हालत काफी नॉर्मलाइज जैसा है, वहां पे भीड़ नहीं है, लोग डिस्पर्स हो गए हैं और दौरे की भी हालत और जगह नहीं। लेकिन कंट्री शॉक में है, ऊपर से नीचे एवरीबॉडी इज इन शॉक। चाहे आप डेमोक्रेटिक पार्टी के हो या रिपब्लिकन सपोर्टर हो, एवरीबॉडी इन शॉक कि ये क्या। जी मंतोष जी, क्योंकि वॉशिंगटन में जिस तरह से हिंसा हुई है उसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई है और ये काफी निंदनीय भी है और दुखद घटना है। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति के, अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन क्योंकि बनने वाले हैं तो उनका जो शपथ ग्रहण समारोह की बात किया जाए तो उसको क्या उसके बारे में खबरें आ रही है कि कब तक वो हो जाएगा और कब वो राष्ट्रपति की शपथ ले सकते हैं अगर ये सब चीजें जल्द ही खत्म हो जाए? वो तो ऑन स्केड्यूल है। अमेरिकन इंस्टीट्यूशन काफी स्ट्रांग है। ट्रम्प के कहने से कि ये फ्रॉड है, ये मैं जीता हूँ, इंस्टीट्यूशंस के प्लान एंड प्रोग्राम में कोई चीज नहीं है। जो डिजिटल वे में वो शपथ लेंगे जब लेंगे 30 तारीख को, वो सब चीजों में कोई इस घटना से कोई अंतर नहीं आया है। इस घटना से एक अंतर देखने को, जो सबसे बड़ी बात देखने को आई कि पहला दिन देखने को आया कि 5 साल के बाद रिपब्लिकन खुल के ट्रम्प के अगेंस्ट बोले जी। इतना तक कि कई रिपब्लिकन खुल के बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट 25 लागू करो, मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को हटा सके और खुद प्रेसिडेंट बनके ये 8 दिन के लिए प्रेसिडेंट का रोल निभा सके नेक्स्ट 12 दिन के लिए। तो ऐसी बातें आ रही, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीजें हैं।
सारे सीनियर रिपब्लिकन खुल के अगेंस्ट में आ गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी में ही है जी इस एक्ट के खिलाफ। तो बच्चे कैन बैलेंस सब जगह है, सारे कॉर्पोरेट जो कल इवन जो रिपब्लिकन पार्टी को चंदा देते थे, ट्रंप को चंदा देते थे, वो खुल के आ गए हैं कि जो हुआ गलत हुआ है और ये रोक रुकना चाहिए। आज अमेरिकन बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट लोग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब लोग जो चंदा देते थे पहले, खुल के सामने आया है कि जो गलत हुआ है, अमेंडमेंट 25 आना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज लेना चाहिए, एंड ट्रंप शुड बी शट डाउन फॉर नेक्स्ट 10 days। जी अमेरिकन इंस्टीट्यूशन इसके रिएक्शन में सामने आई। मंतोष जी, क्योंकि सिर्फ अमेरिका की ही बात नहीं है, सिर्फ देश की ही बात यहाँ पर नहीं हो रही है, पूरे दुनिया भर में जितने भी नेता हैं सभी ने यही कहा है कि ये काफी निंदनीय है। और अगर हम पूर्व राष्ट्रपति की बात कर ली जाए, बराक ओबामा की, या बिल क्लिंटन की बात कर ली जाए, तो सभी ने डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया और उनको यही कहा है कि समर्थकों को समझाया जाए। और वहीं अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के सभी सोशल मीडिया को भी ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि जब यहाँ पे हिंसा हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप यूट्यूब में और लोगों को यहाँ पे संबोधन भी किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और दावा भी किया गया हिंसा का। तो वो आज से नहीं कर रहे, इस ढंग का साइलेंट थ्रेट कई महीनों से कर रहे थे, इवन चुनाव के पहले से कर रहे थे कि मेरा चुनाव को हाईजैक कर लिया जाएगा, फ्रॉड होगा, उनको पहले ही। लेकिन ही वाज डूइंग एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, नॉट डूइंग एज ए कन्विक्शन। एंड राजनीति समझने वाले समझते हैं कि व्हाट ही वाज डूइंग, ऐसे करके एक फॉल्स उन्होंने जगाया है और उसके थ्रू एक ग्रुप को इंस्टिगेट कराया है और अपना फॉलोअर बनाया है। रिपब्लिकन पार्टी का ने अपना फॉलोअर बनाया है एक कहानी करके। तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, काफी उस दिन के नेता राजनेता वर्ल्ड में ऐसा नहीं चाहिए पहले भी है। सबसे ताजुब की बात थी कि कैसे रिपब्लिकन पार्टी इतने दिन तक ट्रंप को बर्दाश्त करते थे, इतने बड़े नेता थे और सब कोई डर के बोल नहीं रहे थे। वो ताजुब दुनिया के लिए बड़ी है। ट्रंप ही ऐसा कर रहे हैं, आज ये करते आए हैं। ट्रंप का स्ट्रेटजी है ये, एक फॉल्स क्रिएट करके एंड देन उसको अपने मीडिया के थ्रू, अपने समर्थकों के थ्रू उसको एडवर्टाइज करके और अपने सेंट्रिक लोगों को पोलराइज करते हैं। तो उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। मंतोष जी, अगर बात की जाए ट्रंप की, तो जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं लगातार उनके तरह तरह के बयान सामने आए हैं, चाहे वो इंडिया को लेकर आए, चाहे वो किसी और देश को लेकर आए। हमेशा उनके जो बयान है उसके लिए वो काफी फेमस रहे हैं कि वो मनगढ़ंत बयान देते हैं। तो उनकी जो छवि है वो काफी नेगेटिव बन रखी है लोगों के सामने भी। किन लोगों के सामने? वो अपने लोगों के सामने मशहूर है, जो अपना वोटर बनाए हैं, जो उनको अपोज करते हैं उनके खिलाफ उनकी छवि अलग है जी। तो जो भी ट्रंप कर रहे हैं वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के फ्रेमवर्क में, इस फ्रेमवर्क में जो नहीं आते हैं उनमें उनकी छवि खराब बन रही है जी। लेकिन जो बिलीव करते हैं कि यही है जो अमेरिका का सम्मान लौटाएगा, ये करेगा, उनमें ट्रंप का ये जो पॉस्चरिंग नेचर है कि देखो ये दिखा दिया, ये कर दिया, चीन को हाथ दिखाया, उनमें उनकी छवि बढ़ती है ऐसी हरकत से। दूसरी चीज कि इतने पहला ये प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रंप, तो सीधे कम्युनिकेट छोटे छोटे दो लाइन में ट्विटर के थ्रू और सीधे कनेक्ट होते हैं एंड आदमी से अपनी बातों से। ये सब उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का मैनूवर स्टेप है। इसी तरीके से वो अपनी राजनीति की है, उसी ढंग से वो इंडिया से डील करते हैं, उसी ढंग से वो चाइना से डील। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अमेरिका में हिंसा हुआ है वो काफी निंदनीय है और देश में नहीं दुनिया के तमाम नेता भी इस चीज की काफी निंदा कर रहे हैं।